हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका में 2-3 दिन के अंदर दो विमान क्रैश घटना के बारे में। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं। आइए आज हम बात करते हैं। तो साथियों, यह पहली घटना है जब वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में बुधवार की रात आसमान बिल्कुल साफ था। विमान के पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ संपर्क में थे और अधिकारियों के सिग्नल के बाद ही अमेरिकन ईगल फ्लाइट देश की राजधानी के ऊपर व्यस्त हवाई क्षेत्र में रनवे पर उतरने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसी वक्त यात्री विमान और सेना के एक हेलीकॉप्टर में भयानक टक्कर हो जाती है और दोनों विमानों में आग लग जाती है। ये हादसा अमेरिका में पिछले 16 सालों में हुआ सबसे भयानक हादसा था। इस टक्कर के बाद यात्री विमान आग का गोला बनकर पोटोमैक नदी में गिर गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। हादसे के बाद अमेरिका के जांचकर्ता अब इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, आखिर ये टक्कर कैसे हुई होगी। हालांकि जांच की ये प्रक्रिया काफी लंबी चल सकती है, लेकिन विमान विशेषज्ञों का कहना है कि हादसे के पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी से लेकर इंसानी गलती तक होने की संभावना है। इसके अलावा इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या आसमान में दो विमानों को टकराने से रोकने के लिए डिजाइन की गई अलग-अलग सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। एवरी रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी में पायलट और फ्लाइट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन केनेथ वंस ने एनसीबी न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा कि यह दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा है कि इस दुर्घटना के लिए हर तरह के फैक्टर्स काम कर रहे थे। फिलहाल अमेरिका का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड इस हादसे की जांच कर रहा है, जिसमें संघीय विमान प्रशासन और सेना को भी शामिल किया गया है। इस जांच की प्रक्रिया में घटना स्थल से सबूत तलाशने के साथ साथ रेडियो ट्रैफिक सिग्नल की जांच, विमानों के उड़ने के लिए बनाए गए रूट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम की जांच करने के साथ साथ इन्हें कंट्रोल करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के जांच के आखिरी नतीजे आने में कम से कम एक साल का या उससे भी अधिक वक्त लग सकता है। आपको बता दें कि जांच एजेंसी एनटीएसीबी को आधिकारिक कारण बताने के लिए अधिकृत किया गया है। एनटीएबीसी की अध्यक्ष जेनिफर होमेंडी ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम मानव, मशीन और पर्यावरण की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस हादसे में शामिल सभी पहलुओं की जांच करेंगे। हम विमान की जांच करेंगे, हम हेलीकॉप्टर की जांच करेंगे और हम उन परिस्थितियों की भी जांच करेंगे जिनमें वो विमानों को उड़ा रहे थे। फिलहाल अधिकारियों ने कहा है कि हादसे की वजहों के बारे में कोई अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। ये हादसा कितना भयानक था उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकन ईगल जेट पर सवार सभी 64 लोग और आर्मी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर सवार सभी 3 चालक दल के सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई है। वही विमान एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑटोमेटिक सिस्टम की भी जांच की जाए, जिससे विमान के पायलट को लगातार चेतावनी मिलती रहती है कि कोई दूसरा विमान भी पास आ रहा है। इसके अलावा पायलटों के साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कर्मचारियों की भी जो बातचीत होती है उसकी भी जांच होगी। इसके अलावा पायलटों के देखने की क्षमता की भी जांच होगी कि क्या कोई भी पायलट सामने से आते हुए दूसरे विमान को नहीं देख पाया या फिर किसी पायलट ने कोई गंभीर गलती की है, उसकी भी जांच की जाएगी। फिलहाल विमान एक्सपर्ट का मानना है कि पायलटों की गलती के संकेत नहीं मिले हैं। अमेरिका में इससे पहले बड़ा यात्री विमान हादसा साल 2019 में हुआ था। ये हादसा बुधवार को तब हुआ जब अमेरिकन एयरलाइंस के स्वामित्व वाला क्षेत्रीय विमान अमेरिकन ईगल जेट रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर रहा था और उसकी सेना के एक हेलीकॉप्टर से टक्कर हो गई, जिसमें 67 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और 40 शवों को बरामद कर लिया गया है और उनकी पहचान कर ली गई है। ये पहला विमान हादसा था जिसमें 67 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है तथा 40 शव बरामद कर लिए गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे विमान हादसे की। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में भीषण प्लेन क्रैश, उड़ान भरने के 30 सेकंड के अंदर ही घरों से जा टकराया विमान। हादसे का भयानक वीडियो सामने आया जो आप देख सकते हैं।
खबर भी अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक विमान हादसे का शिकार होकर कई घरों से टकराया है। शहर के अंदर हुए विमान हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। हादसे की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें विमान के गिरने के बाद आग का गोला दिखाई दे रहा है, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और इसमें कई कारें और घर जल रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संघीय विमान प्रशासन FAA ने बताया कि एक छोटा लीयरजेट 55 कार्यकारी विमान था जिसमें 6 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार विमान उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद ही हादसे का शिकार हो गया है। विमान शहर के घनी आबादी वाले दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान शहर के घनी आबादी वाले इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जहां पर दुकानें और व्यस्त सड़कें थीं। ये हादसा वाशिंगटन DC में हुए प्लेन क्रैश के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 67 लोग मारे गए थे। FAA ने बताया कि विमान ने पूर्वोत्तर फिलाडेल्फिया हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और यह मिसौरी के लिए जा रहा था। बयान में कहा गया है कि वह राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के साथ मिलकर हादसे की जांच करेगा। अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी ने कहा कि विमान में तौर पर 6 लोग सवार थे। हताहतों की तत्काल पुष्टि नहीं हुई है। संघीय विमान प्रशासन ने बताया कि हादसा स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार शाम 6:30 बजे हुआ। स्थानीय मीडिया ने बताया कि यह घटना पूर्व फिलाडेल्फिया के रूटवेल्ट मॉल के पास हुई है। हर तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है। जो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे वीडियो में नॉर्थ ईस्ट फिलाडेल्फिया की सड़क पर विमान पर बिखरा है और भयानक आग जलती हुई दिखाई दे रही है, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि शुरुआती विस्फोटक के बाद कई जगहों पर आग लगी है। हादसे के तत्काल बाद आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने में जुट गई है। फिलाडेल्फिया इंक्वायर की रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम एक घर और कई कारों में आग लग गई है। हादसे के समय मौसम ठंडा और बारिश वाला था और दृश्यता कम थी। ये हादसा इसी सप्ताह वाशिंगटन DC के आसमान में यात्री विमान और अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉल हेलीकॉप्टर की टक्कर के बाद हुई है। वाशिंगटन DC प्लेन क्रैश 2009 के बाद से अमेरिका का सबसे बड़ा विमान हादसा था, जिसमें 67 लोग मारे गए थे। तो ये थी हमारी इस घटना की पूरी जानकारी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।